दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आप IRCTC में एक न्यू अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो। जिन लोगों को IRCTC के बारे में नहीं पता, उनको मैं बस इतना बता दूं कि IRCTC यानी कि इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन इंडियन रेलवेज की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक सिटी से दूसरे सिटी ट्रैवल करने के लिए ऑनलाइन ट्रेन टिकट्स बुक कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन ट्रेन टिकट्स बुक करते हो तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। पहला, जाकर टिकट्स बुक करने की जरूरत नहीं, जिससे आपका कीमती वक्त बचेगा। दूसरा, अगर आप किसी और से टिकट्स बुक करवाते हो तो जो एक्स्ट्रा पैसा या कमीशन देना पड़ता है वो बचेगा। और तीसरा, ज्यादा और बेहतर जानकारी आपको मिल पाएगी अपने जर्नी से रिलेटेड। साथ ही साथ एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करने के लिए कौन कौन से ट्रेन अवेलेबल है वो भी आप चेक कर पाओगे। आप कंपेयर कर सकते हो कि कौन सी ट्रेन कितनी देर में पहुंचाएगी, रूट क्या है उनका, वगैरह वगैरह। पर यह फायदा तो तब मिलेगा ना जब आपका IRCTC में एक अकाउंट बनाओ। बट बहुत से लोगों को IRCTC में अकाउंट क्रिएशन के वक्त बहुत सारी दिक्कतें आती है, जिससे उनका अकाउंट बन ही नहीं पाता। सो अभी आपको लाइव कंप्लीट प्रोसेस पता चलेगा, जिसे आप मेरे साथ साथ फॉलो करिएगा और एक एक स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है। सो ये वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज यार पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए मैं इस चैनल पर ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस लेकर आते रहता हूं। बात करते हैं प्रोसेस की, जिसके लिए सीधे चलते अपने फोन के स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाओगे और यहाँ पे सर्च टैब में IRCTC लेके सर्च करोगे। जो ये वाला ऐप लिखा हुआ दिख रहा है IRCTC रेल कनेक्ट, जिसकी रेटिंग 3.6 की है, उसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल होने पर ओपन में क्लिक करोगे, परमिशंस मांगेगा, अलाउ कर दीजिएगा। उसके बाद ऊपर राइट साइड में लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। साइन इन पेज आपको यहाँ पे दिखेगा, पर क्योंकि आपको एक नया अकाउंट क्रिएट करना है, सो आपको यहाँ पे रजिस्टर यूजर वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा। यूजर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिलअप पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे डिटेल्स भरने होंगे, जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड। उसके बाद वापस से पासवर्ड पुट करोगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा, नेशनलिटी सिलेक्ट करना है, एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद ऑक्यूपेशन और मैरिटल स्टेटस ऑप्शनल है, पर अगर आप भरोगे तो भर सकते हो। फिर आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है। वैसे तो ये सारी इंफॉर्मेशंस जो है वो आप आराम से फिल कर सकते हो, बट यहाँ पे छोटा छोटा चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे बहुत सारी गलतियां हो जाती है, जिसके वजह से अकाउंट क्रिएट नहीं हो पाता है। थोड़ी थोड़ी बारीक चीजें यहाँ पे है जिसका आपको ध्यान रखना होगा, वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। सो चलिए एक एक करके फिल करते हैं। सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए आप। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी पुट करना पड़ेगा। ईमेल आईडी पुट करने के टाइम पे ये चीज का ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका ईमेल आईडी है उसका फर्स्ट लेटर यानी कि फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल रखें आप यहाँ पे, ठीक है। जैसे मेरा नाम है केशव कल्याणी, सो केशव का के जो है मुझे यहाँ पे कैपिटल रखना होगा। अब उसके बाद ईमेल आईडी अवेलेबल है, बता दिया है। अवेलेबल नहीं होगा तो आप कोई और ईमेल आईडी यहाँ पे पुट करिएगा। एक और चीज, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप जेन्युइन दीजिएगा, कोई गलत इंफॉर्मेशन आप मत फिल करिएगा, वरना आपका अकाउंट क्रिएट नहीं हो पाएगा। और अगर आप मान लीजिए कभी आईडी पासवर्ड भूल जाते हो, आप अपना पासवर्ड भूल गए IRCTC का, जो कि बहुत कॉमन है क्योंकि हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। सो अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो और अगर आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर गलत है तो आपका अकाउंट रिकवर नहीं हो पाएगा या बहुत परेशानी आएगी। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में OTP वेरिफिकेशन कोड आएगा आपका अकाउंट क्रिएट करने के बाद। अब उसके बाद एक यूजर नेम आपको देना पड़ेगा, जिस यूजर नेम से आप हमेशा लॉगिन करोगे अकाउंट क्रिएट करने के बाद। अब यूजर नेम आपका हर तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसमें आपको अल्फाबेट्स यानी कि जो लेटर्स होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हो आप, या फिर नंबर्स। स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर पाओगे यूजर नेम क्रिएट करने के लिए, जैसे कि @ फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सब आप पुट करके यूजर नेम नहीं बना सकते। आपको सिर्फ और सिर्फ लेटर्स और नंबर्स का इस्तेमाल करना होगा, और यूजर नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। मैं आपको एक सैंपल यूजर नेम बताता हूं, जिस तरीके का यूजर नेम आप सेट कर सकते हो। अब जैसे आप देखिए, ये यूजर नेम मैंने यहाँ पे पुट किया है, जिसमें फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है और नंबर्स का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। अब मैं अगर पासवर्ड वाले सेक्शन में क्लिक करता हूँ, आपको ये बता देगा यूजर नेम अवेलेबल है कि नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल अवेलेबल है। सो इस तरीके से आप यूजर नेम जो है वो सेट कर लीजिएगा। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप थोड़ा चेंजेस ले आइएगा यूजर नेम में। अब आपको अपना पासवर्ड यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। पासवर्ड 8
से लेकर 16 कैरेक्टर्स के बीच में होना चाहिए और पासवर्ड में आप लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स तीनों का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। पासवर्ड देखने के लिए राइट साइड में जो आई का ऑप्शन है इसमें आप क्लिक करोगे तो आप अपना पासवर्ड सेट किया हुआ देख सकते हो। फिर उसके बाद कंफर्म पासवर्ड में क्लिक करोगे और वापस से आपको अपना पासवर्ड यहाँ पे पुट करना होगा। मेरा रिकमेंडेशन है कि पासवर्ड यहाँ पे आप टाइप कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार जब हम लिखते हैं तो भूल से कुछ और लेटर लिखा जाता है और अगर आप कॉपी पेस्ट मारोगे तो आपको जो लिखना था वो आप लिखे नहीं हो और बाय मिस्टेक जो भी आपने लिख दिया भूल से वही सेम चीज कॉपी हो जाएगा। तो कॉपी पेस्ट मत मारिएगा, वापस से रीटाइप कर लीजिएगा ताकि बता दे कि पासवर्ड मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम देना होगा, जिसमें फर्स्ट नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, मिडिल नेम और लास्ट नेम ऑप्शनल है। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ आप पुट करोगे DDMMYY वाले फॉर्मेट में। यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो अपना डेट ऑफ बर्थ। ईयर में क्लिक करोगे तो आप अपना ईयर सिलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद मंथ और डेट जो है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप अपना जेंडर सिलेक्ट करोगे, मेल नहीं तो फीमेल। उसके बाद नेशनलिटी सिलेक्ट करोगे, इंडिया तो इंडिया, नहीं तो आप शो ऑल में क्लिक कर सकते हो वैसे। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्ट करना, सो क्वेश्चन में क्लिक करोगे। कुछ इतने क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, इनमें से जो भी आपको लग रहा है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो जैसे मैं व्हाट इज योर फादर्स मिडिल नेम, ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और आंसर आपको पुट करना पड़ेगा जो आप याद रखोगे। उसके बाद ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करोगे जो कि ऑप्शनल है, प्रोफेशनल सिलेक्ट करो। मैरिटल स्टेटस आप सिलेक्ट करोगे, मैरिड तो मैरिड, अनमैरिड तो अनमैरिड। उसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको अपना एड्रेस, पिन कोड, सिटी, स्टेट ये सब देना होगा और फोन नंबर भी आप दोगे वापस से। कॉपी रेसिडेंस एड्रेस टू ऑफिस एड्रेस टिक मार्क कर सकते हो आप चाहो तो। स्ट्रीट, एरिया सब ऑप्शनल है। कंट्री सिलेक्ट करना होगा आपको, पिन कोड देना होगा, सिटी सिलेक्ट करोगे, फिर स्टेट अपने आप आ जाएगा। पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट करिए, उसके बाद अपना फोन नंबर दे दीजिए। अब यहाँ पे कैप्चा आपको एंटर करना पड़ेगा और एकदम ध्यान से एंटर करिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है सो ये जो एरो है उसमें आप क्लिक करोगे तो वो कैप्चा जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद रजिस्टर में आपको क्लिक करना होगा, एक ऐड आएगा, क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो यूजर नेम आपका यहाँ पे दिया हुआ है आप नोट कर लीजिए। अब बोल रहा है रजिस्टर्ड सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अपना मोबाइल नंबर को और ईमेल आईडी को वेरीफाई करिए, जिसके बाद आप टिकट्स बुक कर पाओगे, ठीक है। और आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपना अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए। सो ओके में आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हो और फिर लॉगिन में आप क्लिक करोगे। अगर आप ओटीपी के थ्रू लॉगिन करना चाहते हो सो लॉगिन एंड बुकिंग विद ओटीपी में आप क्लिक करके उस तरीके से आप लॉगिन कर सकते हो। अब यहाँ पे आपका फोन नंबर दिखाएगा, एडिट करना चाहते हो तो एडिट कर दीजिएगा और फिर ओटीपी आपको पुट करना पड़ेगा जो आपके मोबाइल नंबर में आप भेजोगे सेंड ओटीपी में क्लिक करने के बाद। अगर ओटीपी अपने आप ले लेता है तो बहुत बढ़िया, और अगर ओटीपी नहीं आया है तो रीसेंट ओटीपी में आप क्लिक करोगे। बस ये चीज का ध्यान रखिएगा कि आपके फोन में मिनिमम बैलेंस हो, स्पेशल रिचार्ज वाला प्लान हो। उसके बाद आपका ईमेल आईडी में भी ओटीपी जाएगा, जिसके लिए आपको सेंड ओटीपी में क्लिक करना होगा। और ये काम जल्दी जल्दी करिएगा क्योंकि ओटीपी जो है मोबाइल नंबर में जो भेजा हुआ रहेगा वो चेंज हो जाएगा, फिर एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। सो फटाफट आपको दोनों वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा। आप देख सकते हो ओटीपी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल दिखा रहा है, ओके में आप क्लिक करोगे। उसके बाद वापस से पासवर्ड पुट करोगे, कैप्चा एंटर करोगे। अब वापस से लॉगिन पेज में क्यों लाया, क्योंकि आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब फाइनल लॉगिन कर रहे हो आप, जो टिकट बुक करने से पहले लॉगिन करोगे आप। ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुका है, मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई करना है, सेंड ओटीपी में क्लिक करोगे एक बार वापस से। उसके बाद वेरीफाई यूजर में क्लिक करोगे, वेरिफिकेशन हो चुका है, मोबाइल नंबर भी ओके में क्लिक करोगे। हो सकता है उस टाइम पे वेरीफाई नहीं हुआ होगा मोबाइल नंबर। फाइनल वेरिफिकेशन कंप्लीट, पासवर्ड डाल रहे हैं, कैप्चा एंटर कर रहे हैं। अब लॉगिन में जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका लॉगिन सक्सेसफुल है। बस अब आपको पिन जनरेट करना पड़ेगा, 4 डिजिट का पिन होगा वो, वापस से कंफर्म करोगे, उसके बाद सबमिट कर दोगे। ये पिन आप हमेशा याद रखिएगा, लॉगिन के दौरान काम आएगा। ओके में क्लिक करोगे, आपका लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। अब हर बार जब आप लॉगिन करोगे तो आपको बार बार पासवर्ड ये सब देने की जरूरत नहीं है। तब आप पासवर्ड दोगे जब आप दूसरे मोबाइल में लॉगिन कर रहे हो या दूसरे कंप्यूटर में लॉगिन कर रहे हो, तब आपको यूजर आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सेम फोन में वापस लॉगिन कर रहे हो तो बार बार रोज आपको पासवर्ड देने की नीड नहीं है। आप जब ऐप ओपन करोगे उसके बाद ऊपर में जो लॉगिन का ऑप्शन है उसमें आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट आपको जो पिन आपने जनरेट किया था ना 4 डिजिट का, वो आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। आपका जो यूजर आईडी है वो दिखा देगा, कैप्चा एंटर करोगे और फिर लॉगिन में आप क्लिक कर दोगे। जैसे इतना करोगे लॉगिन हो जाएगा। सो वापस लॉगिन करना बहुत ईजी है, बार बार यूजर आईडी पासवर्ड देने की नीड
नहीं है। तो आई बिलीव कि आपका IRCTC में एक अकाउंट जरूर बन गया होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मैक्सिमम लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।